नमस्कार, आप देख रहे हैं पिंक सिटी और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राहुल की आक्रोश रैली की। आक्रोश रैली के जरिए राहुल गांधी ने अपनी आक्रामक सियासत के संकेत दिए, मोदी सरकार पर जमकर बरसे। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मौजूदगी के बीच पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने युवाओं के सपनों को कुचलने की कोशिश की है। कि आपकी जो आवाज है उसको आप दबने नहीं दो। युवा आक्रोश पर दंगल। फिर आपके ऊपर ही गोली चलाई जाती है, आपको मारा जाता है, आपको कुचला जाता है। जयपुर में राहुल का युवा चैलेंज। मैं चैलेंज देता हूं, किसी भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में चले जाएं और अपने भाषण से पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सवाल पूछवा लें। दिल्ली में युवाओं से पीएम की मन की बात। कब तक हम पुरानी कमजोरियों को पकड़ करके बैठे रहेंगे? दिल्ली में एनसीसी कैडेट के बीच जब पीएम नरेंद्र मोदी युवा भारत के सपनों की बात कर रहे थे, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम पर युवाओं के सपनों को कुचलने का संगीन आरोप लगा रहे थे। और जब हमारे युवा प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, आप बताइए आपने हिंदुस्तान का रेपुटेशन पूरी दुनिया में क्यों खत्म किया? आप बताइए आज इस देश में बेरोजगारी क्यों है? तो फिर आपके ऊपर ही गोली चलाई जाती है, आपको मारा जाता है, आपको कुचला जाता है। पीएम युवाओं के जरिए देश में बदलाव की बात करते हैं, तो राहुल का चैलेंज है कि पीएम मोदी किसी यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवाल का जवाब देकर तो दिखाएं। मेरे भारत का युवा इस स्थिति को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वो छटपटा रहा है कि स्वतंत्रता के इतने साल हो गए, चीजें कब तक ऐसे ही चलती रहेगी? कब तक हम पुरानी कमजोरियों को पकड़ करके बैठे रहेंगे? चैलेंज देता हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री चले जाएं और युवाओं के दिल में जो सवाल है, बेरोजगारी का सवाल, हिंदुस्तान को बांटने वाला सवाल, हिंदुस्तान की इमेज को नष्ट करने वाला सवाल, इसका जाके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नरेंद्र मोदी जवाब दे दें। जयपुर की आक्रोश रैली में राहुल बोले कि युवा देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार की युवा विरोधी नीतियां उन्हें कुछ करने से रोकती हैं। देश के लिए करना चाहते हो और कर सकते हो, उसको आपकी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री होने नहीं दे रहे हैं। पिछले साल हिंदुस्तान में 1 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है। केंद्र पर हमलावर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम अपने भाषणों में सभी मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं, लेकिन युवाओं की बेरोजगारी की बात करने से डरते हैं। सीएए की बात होगी, एनपीआर की बात होगी, मगर जो देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, जो इस देश के हर परिवार को चुभती है, माता पिता को लगती है, युवाओं को जो दुख होता है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। जयपुर में राहुल आक्रोश रैली के जरिए युवा सियासत को अपने पाले में करने की कवायद करते नजर आए। 2013 में जयपुर में ही कांग्रेस उपाध्यक्ष बनकर राहुल ने अपनी सियासी पारी का औपचारिक आगाज किया था। तो माना जा रहा है कि इसी जयपुर से राहुल ने खुद को युवा सियासत के लिए फिर से तैयार कर लिया है। हालिया वक्त में देश में बढ़ते युवा आक्रोश ने राहुल की सियासत को आगे बढ़ाने का जरिया दिया है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष 2019 के जख्म को भुलाकर एक बार फिर सियासी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज युवा व एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के सैलाब जो आपके सामने हैं, इनको देख करके याद आता है
जब एनएसयू से हमने शुरुआत करी थी मैंने खुद ने, और विभिन्न जिम्मेवारी मिली। आज मुझे खुशी है कि देश का युवा व यूथ कांग्रेस एनएसयू के साथी पूरे देश के अंदर उज्ज्वलित है। किस प्रकार का माहौल बना है देश के अंदर सरकार बनने के बाद में, क्या आर्थिक नीतियां बनी है, क्या आर्थिक नीतियां गर्त में जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार का कोई चर्चा ही नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन दिल्ली में राज करने वाले लोगों को नौजवानों की दिक्कत परेशानियों से कोई परवाह नहीं पड़ती। आज उनका ध्यान इस तरफ लाने के लिए, नौजवानों को आज जो पीड़ा हो रही है उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तमाम नेतागण और विशेष रूप से आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं। पूरे देश का नौजवान आज आपकी तरफ देख रहा है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के नौजवान की पीठ में खंजर भोंका है, उनसे लड़ने के लिए पूरी जवानी दीवानों के रूप में आज जयपुर में खड़ी है और ये उम्मीद कर रही है कि नौजवान को रास्ता दिखाने के लिए, हिंदुस्तान की मां बहन बेटी के सम्मान के लिए जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आवाम के साथ धोखा किया, आज पूरे देश में बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या कर रहा है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। आर्थिक मंदी और महंगाई के कारण फैक्ट्रियां बंद हो रही है। तो वहीं राहुल गांधी के जयपुर दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की रैली में ना तो युवा दिखाई दिए, ना ही आक्रोश दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि राहुल के भाषण में सीएए एनआरसी का जिक्र तक नहीं था। तो वहीं उन्होंने कहा कि रैली में ना युवा थे, ना आक्रोश था। पूनिया ने आरोप लगाया कि स्टूडेंट्स को जबरन रैली में लाया गया। जो भाषण हुआ उसमें ताज्जुब की बात यह थी कि नागरिकता संशोधन कानून जैसी हमें आशंका थी, सीएए एनआरसी, इस मामले में महामहिम के श्रीमुख से कुछ नहीं कहा गया और जो कहा वो असत्य कहा गया। तो कुल मिलाकर ये जो रैली थी इसको युवा आक्रोश का नाम दिया, न तो युवा थे न आक्रोश था। राहुल की आक्रोश रैली में एक तरफ केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार हुआ, तो वहीं इस रैली के अंदर गजब के रंग भी दिखाई दिए, तरह तरह के रंग दिखाई दिए। युवाओं में तो उत्साह था ही, यहाँ पर बुजुर्गों का उत्साह भी बहुत हाई दिखा। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्गों का जो उत्साह था वो बहुत हाई इस दौरान दिखा, जोश एकदम हाई था। तो वही युवाओं में भी गजब का उत्साह नजर आया। गानों पर जमकर डांस हुआ, तो ढोल नगाड़ों के साथ लोक संस्कृति की झलक भी रैली में देखने को मिली। तो नाच गाने का तड़का भी राहुल गांधी की रैली के दौरान देखने को मिला। ढोल नगाड़ों पर जमकर धमाल हुआ। युवाओं का उत्साह और बुजुर्गों का जो हाई जोश था तस्वीरों में आप देख सकते हैं। राहुल गांधी की रैली में आने वाले युवाओं की उपस्थिति दर्ज करने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल हुआ। यहां पर क्यूआर कोड स्कैन करके युवाओं की उपस्थिति दर्ज की गई। देखिए रिपोर्ट। हम हैं कांग्रेस के युवा दूत। क्यूआर कोड से हाजिरी का सबूत, हाजिरी से डेटाबेस होगा तैयार, सरकार को घेरने का नया हथियार। ये क्यूआर कोड हुआ स्कैन, खुल गया लिंक, अपना नाम पता लिखिए, कर दीजिए सबमिट और आक्रोश रैली में हो गई आपकी हाजिरी दर्ज। जयपुर में हुई राहुल की युवा आक्रोश रैली में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्यूआर कोड के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ये आंकड़ा सीधे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में पहुंचेगा, जिसके आधार पर रैली में पहुंचने वाले युवाओं का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और इसके माध्यम से अटेंडेंस रजिस्टर तो क्यूआर कोड के माध्यम से जैसे ही आप खोलेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगा जिसमें आपका नंबर और नाम आपको सबमिट करना है और वो डेटाबेस में हमारे रजिस्टर। और
जिस तरीके से युवाओं का जो जोश आक्रोश आपको नजर आएगा यहाँ पर, उसको हम लोग रजिस्टर करके डेटाबेस के फॉर्म में QR काउंटी में अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज कराएं। कांग्रेस का पूरा कार्यक्रम और युवाओं की आवाज हम तक पहुंचेगी। इससे सूचना आदान प्रदान का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। नौजवान नई तरीके के अनुसार चले, ये राहुल जी का मकसद है। उसी मकसद के तहत ये QR कोड किया गया। हालांकि QR कोड के जरिए हाजिरी दर्ज करवाने को अनिवार्य नहीं किया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि इस प्रयोग के जरिए कांग्रेस रैली की सफलता का आकलन तो करेगी ही, युवाओं के डेटाबेस से निकले बेरोजगारी के आंकड़े को सरकार के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होना है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए वोटिंग की जाएगी। तो वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज पोलिंग पार्टियां भी बूथों के लिए रवाना हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। पोलिंग पार्टियों की रवानगी की 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर, झालावाड़ और भरतपुर की, जहां ट्रेनिंग के बाद मतदान दलों को ईवीएम के साथ अपने अपने बूथों के लिए रवाना किया गया। तो बता दें कि कल सरपंच और पंच पदों के लिए तीसरे चरण के मतदान होने हैं और उम्मीदवार अपनी किस्मत यहां पर आजमा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मतदान पंचायत चुनाव का तीसरा रण। सरपंच के लिए 10,865 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत। पंच के लिए 28,223 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत। गांव की सरकार की तीसरी परीक्षा। निष्पक्ष मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजार है तो बस महासंग्राम का, तीसरे चरण के रण का, जिसे शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। तीसरे चरण का रण। 24 जिलों के 1700 ग्राम पंचायतों में चुनाव। 29 जनवरी को मतदान। उसी दिन परिणाम का ऐलान। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान। 30 जनवरी को उप सरपंचों का चुनाव। सरपंच के लिए 10,865 उम्मीदवार। पंच के लिए 28,223 उम्मीदवार। सरपंच के चुनाव ईवीएम से, पंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। 7,000 मतदान कर्मी कराएंगे मतदान। 25,000 सुरक्षा कर्मी संभालेंगे कमान। संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों पर रहेगी नजर। प्रदेश भर में 17 सरपंच, 6,953 पंच निर्विरोध चुने गए। तो बस आपका इंतजार खत्म होने ही वाला है। बारी आपकी है गांव की सरकार चुनने की। तो पहले मतदान कीजिए, उसके बाद ही दूसरा कोई काम कीजिए। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कोरोना वायरस को लेकर जयपुर एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर है। केंद्र के साथ साथ राज्य मेडिकल टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना पर हाई अलर्ट। मुस्तैद हुए तमाम एयरपोर्ट। यात्रियों की हो रही थर्मल जांच। जनता पर ना आए कोरोना की आंच। मास्क लगाए मुसाफिरों की ये तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से आई हैं, जहां पहुंचने वाले विदेशी सैलानियों पर खास नजर रखी जा रही है। और इस मुस्तैदी की ठोस वजह भी है। प्रदेश में 18 यात्री चीन के कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र से आए हैं, जिन पर अगले 26 दिन तक नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। हमने यहाँ पर सुबह से आते ही सबसे पहले हमने अस्थायी पास बनवाकर ऊपर काउंटर वगैरह लगाए हैं, ताकि जो भी फ्लाइट से जो भी इमिग्रेंट्स आएंगे हमें उन्हें कैसे थर्मल स्कैन से स्कैन करना है, और अगर कोई सस्पेक्टेड होगा उसके अंदर तो उसके लिए हम इंडिविजुअली उसका रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे। गौरतलब है कि चीन में फैले कोरोना वायरस का एक संदिग्ध राजस्थान में मिलने के बाद केंद्र से लेकर राज्य का स्वास्थ्य विभाग तक हरकत में आ चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बाड़मेर, हनुमानगढ़, सीकर और जयपुर जिले के CMHO को अलर्ट भेज दिया है और सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है और एयरपोर्ट पर खास मुस्तैदी के निर्देश दिए हैं। बट हाँ, हम जितनी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर एक मरीज को थर्मल स्कैन के थ्रू निकालें, और उसी के लिए हमने क्योर भी बनाई है, ताकि वो काउंटर के होते हुए निकले, कोई भी पैसेंजर है वो मिस ना हो जाए। आपको बताते चलें, चीन में 40 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस का भारत में भी खतरा मंडरा रहा है।
तभी एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले मुसाफिरों पर खास निगरानी रखी जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। जयपुर के नींदड़ में जमीन समाधि सत्याग्रह कर रहे किसानों के साथ तीसरे दौर की वार्ता पूरी हो गई है। जी हां, वार्ता पूरी हो गई। उसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया वो हम आपको बताएंगे। नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति, राज्य सरकार और जेडीए की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति के बीच बात हुई। इस दौरान डॉक्टर नगेंद्र शेखावत की अगुवाई में संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 3 प्रस्तावों की रिपोर्ट उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों को सौंपी और विचार करने की अनुशंसा की। इसके बाद शेखावत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि संघर्ष समिति किसी एक बात पर अड़ी हुई नहीं है। ऐसे में हमने सभी विकल्प उच्च स्तरीय समिति के सामने रख दिए हैं, लिहाजा समिति शीघ्रता के साथ हमारे दिए गए प्रस्तावों पर विचार कर हमें सूचित करेगी। ये उच्च स्तरीय समिति के साथ आज हमारी तीसरे दौर की वार्ता हुई। पिछली 2 वार्ताओं के अनुसार जो हमने प्रस्ताव दिए और जो उच्च स्तरीय समिति के द्वारा हमें सुझाव दिए गए, उसके आधार पर किसानों के साथ चर्चा करके किसानों के मैक्सिमम बेनिफिट को लेकर हमने आज फिर से वार्ता के दौरान 3 प्रस्ताव उच्च स्तरीय समिति को सौंपे हैं। तो वहीं जेडीसी की अध्यक्षता में जेडीए सभागार में समीक्षा बैठक हुई, मासिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए जो कि हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि जेडीए की आवासीय योजनाओं में लॉटरी से आवंटित किए गए भूखंडों के दस्तावेज जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई है। 31 मार्च 2020 तक दस्तावेज जमा नहीं कराने पर भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। जेडीसी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में यह निर्णय लिया गया। जेडीसी ने बैठक में सभी जोन उपायुक्तों को निजी खातेदारी में जेडीए भूखंडों की पहचान कर उनका रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें कंप्यूटराइज्ड करने के निर्देश दिए हैं। तो प्रदेश का एकमात्र मूक बधिर उच्च शिक्षा केंद्र जयपुर का सरकारी कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है और सच तो यह है कि बीते 6 सालों से यहां पर एक भी परमानेंट टीचर की नियुक्ति नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। जुबान खामोश है, दिल में भरा जोश है, कान भले नहीं है सुनते, मन में सपने तो है पलते, इनके सपनों को उड़ान दो, इनकी चाहत को आसमान दो। ये भले ही बोलते और सुनते नहीं हैं, लेकिन इनके दिलों में भी अरमान तो पलते हैं। इनके मन में भी सपनों का संसार तो बसता है। अरमानों को हासिल करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए जोश और होश की भी कमी नहीं है, लेकिन सरकार शायद इनके संकेतों को समझ नहीं पा रही है। यहाँ तो उसकी सुनी जाती है जिसकी आवाज में दम हो। तभी तो जुबान और कान से लाचार ये छात्र अपनी तमन्ना सरकार तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। मूक बधिर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के एकमात्र केंद्र इस सरकारी कॉलेज में पिछले 6 सालों से कोई स्पेशल परमानेंट टीचर नहीं है। इस कॉलेज में करीब 300 मूक बधिर छात्र अपना भविष्य संवारने का लक्ष्य लिए ऊंची तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके लिए सिर्फ 3 दुभाषीय अस्थायी तौर पर रखे गए हैं। ऐसे में ये छात्र चाहत का आसमान कैसे छू पाएंगे, बड़ा सवाल है। हमारे ये गवर्नमेंट कॉलेज को खोले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और ऐसे में स्थिति में क्या, जो हमारे पुराने जो टीचर थे वो एकदम से यहाँ से हटा दिए गए और नए टीचरों का लगा दिया गया। 2-3 दिन में हमको बोला गया 2-3 दिन वापसी आ जाएंगे, लेकिन BA फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हमारा पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। दीजिए इजाजत, नमस्कार।